आज हम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म की व्याख्या करेंगे जिसमें एक स्कूल टीचर अपने छात्र से प्यार कर बैठती है, लेकिन चीजें तब गलत हो जाती हैं जब उसका प्यार जुनून में बदल जाता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला को दौड़ते हुए देखते हैं जिसका नाम अनीता है, जो अपने पति के साथ एक शानदार घर में रहती है। अगले दिन अनीता अपने स्कूल जाती है जहां उसने खेल शिक्षक के अस्थायी पद के लिए ज्वाइन किया है। छात्र उसका इंतजार कर रहे हैं और वह देर से आने के लिए सभी से माफी मांगती है। यह उसकी पहली कक्षा है और वह सभी को अपना परिचय देती है और सभी छात्र भी उसे अपने नाम बताते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि अनीता अपने पति हासी के साथ है और वह उससे पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए फ्रैंकफर्ट जा रहे हो। तो हासी कहता है कि शुक्रवार तक ऐसा ही रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों सोने चले जाते हैं। अगले सुबह अनीता नहा रही होती है और अचानक उसकी डोरबेल बजती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि किसी ने दरवाजे पर फूल रखे हैं। वह इधर उधर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सभी छात्र अभ्यास कर रहे हैं और मार्कस अनीता से कहता है कि आप अच्छी लग रही हैं, जो अनीता को अजीब लगता है। प्रशिक्षण छोड़ने के बाद अनीता एक शिक्षक के साथ होती है और छात्र चिल्लाने लगते हैं। वे देखते हैं कि मार्कस एक लड़के को पीट रहा है। वे दोनों को छुड़ाते हैं और अनीता मार्कस को प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले जाती है। वह मार्कस की जांच करती है कि उसे चोट लगी है या नहीं। मार्कस कहता है कि मैं ठीक हूं और बात करते करते उनके बीच एक पल आता है और मार्कस अनीता के करीब आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और इस बीच कोई वहां आ जाता है, जिसके बाद मार्कस चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखती है और उसे मैसेज करती है कि जो कुछ भी आज हुआ उसे भूल जाओ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सामने बैठी अनीता की सहकर्मी उससे बात करने लगती है और इस बीच मार्कस भी बातचीत में शामिल होकर जवाब देता है। मार्कस उसे अपने निजी अंग की फोटो भेजता है जिससे अनीता हंसने लगती है। वह घर पहुंचती है और देखती है कि फूल मेज पर रखे हुए हैं। जब वह सो रही थी वह अपने पति से पूछती है कि वे फूल कहां से आए। हासू कहता है कि जब मैं यहां आया तो वे दरवाजे पर रखे थे। होसा भी सोचता है ये फूल किसने भेजे। वह अनीता से कुछ नहीं कहता और फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन अनीता स्कूल की खिड़की से बाहर देखती है और देखती है कि मार्कस और उसके माता पिता आ गए हैं। कुछ दिन पहले हुई लड़ाई के लिए मार्कस के माता पिता को बुलाया गया था। अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि मार्कस की मां और अनीता पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वे दोनों जिम्नास्टिक्स क्लास में एक साथ प्रशिक्षण लेते थे। वे लड़ाई के बारे में बात करने लगते हैं और मार्कस कहता है कि मुझे कुछ कहना है। वह कहता है कि मुझे खेद है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कहता है कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं और लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। यह सुनकर मार्कस के माता पिता प्रभावित होते हैं, लेकिन अनीता कहती है कि स्कूल का इस तरह की गतिविधियों के लिए सख्त नियम है। इस बीच मार्कस अपने पैरों से अनीता को छूता है जिससे वह असहज हो जाती है। अनीता कहती है कि स्कूल ने फैसला किया है कि मार्कस बर्लिन की यात्रा पर नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है।